आज हमारा क्वेश्चन है लीगल हिस्ट्री का। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 में ये एक्ट आया था। इससे पहले था भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 खत्म होने के बाद ये एक्ट आया था। और दूसरी तरीके से इस तरह से ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं भारत के संविधान पर इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों ही तरह से पूछा जाता है, या फिर किसी और तरीके से ही पूछ लेंगे, लेकिन ये लाइन जरूर देते हैं कि 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट बताइए। तो सबसे पहले इसकी भूमिका है, इसका परिचय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया। जो ये एक्ट था इसको पारित किया था ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को। यह अधिनियम भारत के विभाजन, जो भारत है उसका विभाजन करता था, तथा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में उदय के लिए बनाया गया था। ये जो एक्ट बनाया गया था इसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अलग अलग कर दिया गया था। यह 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। ये जो एक्ट था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको लागू माना गया था, पूरे भारत पे लागू कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 से। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर अधिकार समाप्त हो गया। जब ये एक्ट आ गया था, जब ये भारत में लागू हो गया था, तब से ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो भारत पर ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल 20 धाराएं तथा 2 परिशिष्ट थे। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। जो ये एक्ट था इसमें 20 धाराएं और 2 परिशिष्ट थे। लेकिन जो इससे पहले एक्ट था 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें टोटल संशोधन के बाद 321 धाराएं थीं और 10 परिशिष्ट थे। ठीक है, उसको भी याद रखना। पहला प्रावधान है भारत का विभाजन और भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए देशों का निर्माण। ये जो अधिनियम है 1947 का, इसके द्वारा 2 देशों का निर्माण किया गया था, भारत और पाकिस्तान का। फिर दोनों देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। फिर धारा 2 के अनुसार दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण और कुछ क्षेत्रों में जनमत यानी कि जनता के मत संग्रह के आधार पर विभाजन किया गया था। फिर दोनों देशों में अपना संविधान बनाने का अधिकार, जो भारत है और पाकिस्तान है, इन दोनों को अधिकार मिला कि वो अपने देश के लिए संविधान बनाएं और हम अपने देश के लिए। फिर इसके बाद है भारत सचिव का पद समाप्त और उसकी जगह राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति। जो ये एक्ट आया था 1947 वाला, इसके तहत भारत सचिव का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। फिर है दोनों देशों को अपने कानून बनाने का पूरा अधिकार मिला। फिर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त और भारत और पाकिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जो भी ब्रिटिश सरकार का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया भारत और पाकिस्तान में। फिर इसके बाद धारा 10 के अनुसार भारत सचिव द्वारा नियुक्त सिविल सेवक, जो सिविल सेवक नियुक्त किए गए थे भारत सचिव द्वारा, उनकी सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी नए देशों में काम करते रहेंगे। वो जो उन्होंने नियुक्त किए थे सिविल सेवक, वो हस्तांतरण के बाद भी, जब देश का हस्तांतरण हो गया, देश का अलग अलग बंटवारा हो गया, उसके बाद भी वो अपने कार्य को करते रहेंगे। लेकिन भारत का जो सचिव था उसके पद को हटा दिया गया था। उनकी नौकरी की शर्तें बिना उनकी सहमति के खराब नहीं की जा सकेंगी। ठीक है। फिर है धारा 18। धारा 18 अधिनियम लागू होते ही गवर्नर जनरल और गवर्नरों को पहले दिए गए आदेश खत्म हो जाएंगे। जो पहले आदेश दिए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब नए संविधान के तहत काम करेंगे। फिर धारा 19 यह बताती है कि संविधान सभा से मतलब उस सभा से है जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो MCQ क्वेश्चन आते हैं आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर
1946 में। ठीक है, फिर है इस अधिनियम के बाद भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र देश बन गए। जब ये एक्ट आ गया था 1947 वाला, इसके बाद से जो पाकिस्तान है और भारत है 15 अगस्त से स्वतंत्र देश बन गए थे। फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव। पहले थे प्रावधान, अब हैं इसके प्रभाव के इस एक्ट के आने के बाद क्या प्रभाव आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होते ही भारत में लगभग 200 वर्षों से जारी अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरिता का अंत हो गया। भारतीय देशी राज्यों को उनकी संप्रभुता पुनर्वापस मिल गई। जो भारतीय देशी राज्य थे उनको उनकी पावर, उनकी संप्रभुता वापस मिल गई। फिर है इस अधिनियम की धारा 6 सब धारा 2 के अनुसार इन अधिराज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार शक्ति दी गई थी कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून या अधिनियम को भविष्य में कभी भी निश्चित मतलब खत्म या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति दी गई थी और ये लिखा हुआ है धारा 6 में। फिर नया संविधान, भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर मिला। ये 1947 वाला जो एक्ट आया था, इसके तहत भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर मिला जो देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। फिर ब्रिटिश सम्राट की शक्ति समाप्त हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 न केवल भारत की आज़ादी का दस्तावेज था, बल्कि यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर भी है। इसने भारत को अपनी संवैधानिक पहचान और संप्रभुता स्थापित करने की नींव दी। संविधान सभा को संविधान निर्माण की स्वतंत्रता देकर इसने लोकतांत्रिक भारत की शुरुआत की। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद इसके कीवर्ड और देख लेते हैं। भूमिका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो इसका परिचय है इसमें लिखना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो एक्ट था, वो जो अधिनियम आया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। और भारत विभाजन और भारत पाकिस्तान विभाजन, दो स्वतंत्र देश का उदय हुआ। ये जो एक्ट आया था 1947 वाला, इसके तहत दो देशों का उदय हुआ था और दोनों देशों को अलग अलग कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू हो गया था पूरे भारत पे। ठीक है, और इसी दिन से भारत की आज़ादी मानी जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान। जो ये प्रावधान हैं ये सारे ही पॉइंट में लिखे हुए हैं और आपको पॉइंट में ही याद करने हैं, इनको पॉइंट में ही लिखना है एग्जाम में। और इसमें 20 धाराएं और 2 परिशिष्ट शामिल हैं। आई थिंक आपको पहले वाले एक्ट की भी धाराएं याद हो गई होंगी। जो 1935 वाला एक्ट था भारत सरकार अधिनियम वाला, उसमें संशोधन के बाद 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। और संशोधन से पहले शायद 478 धाराएं और 20 परिशिष्ट थीं। ठीक है, इसमें विभाजन, नए देशों का निर्माण, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था और उन दोनों देशों का निर्माण किया गया था। फिर दोनों देशों में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। धारा 2 सीमाओं का निर्धारण, उन दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। फिर दोनों देशों को संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिली। उसके बाद जो सचिव पद था उसको समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। फिर कानून बनाने की स्वतंत्रता मिली दोनों देशों को। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त। जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था भारत पर, पाकिस्तान पर, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सिविल सेवक कार्य करते रहेंगे। जो सिविल सेवक थे जो उस वक्त नियुक्त करे थे किसने, भारत के सचिव ने, वो कार्य करते रहेंगे और उनकी बिना सहमति के उनके कार्य नहीं छीने जाएंगे। ये लिखा हुआ है धारा 10 में। फिर धारा 18 पहले आदेश समाप्त। जो भी पहले आदेश दिए गए थे गवर्नर्स को वो सारे समाप्त कर दिए गए और जो नए कानून हैं उनके तहत उनको काम कराया जाएगा या फिर काम दिया जाएगा। फिर धारा 19 संविधान सभा से मतलब
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा है इससे मतलब है 9 दिसंबर 1946 से, ठीक है। फिर इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभाव। जो ये एक्ट आया था इसका क्या प्रभाव पड़ा। लगभग 200 वर्षों से जारी अंग्रेजी कानून समाप्त। जो भारत पे 200 साल से अंग्रेजी कानून चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। विधानमंडलों को अधिकार, ब्रिटिश कानून निरसन। विधानमंडलों को अधिकार दिया गया था कि जो भी ब्रिटिश कानून बनाया हुआ है उसको संशोधित किया जा सकता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है भविष्य में। फिर भारत को अपना संविधान बनाने की आज़ादी मिली और ब्रिटिश सम्राट शक्ति समाप्त। जो ब्रिटिश सम्राट की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। फिर है इसका निष्कर्ष, ठीक है।